हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर झांकी निकल चुकी है काली माता की। और उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और सीता माता पधार चुकी हैं, क्योंकि आज सबरी की जो झांकी है वो निकलनी है। तो सबरी इंतज़ार कर रही हैं प्रभु श्री राम का कि वो हमें कब आकर दर्शन देंगे। तो और दोस्तों, बच्चों ने तो कमाल कर दिया था। आज सभी इस झांकी से इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि क्या बताएं। सबको ये वाली झांकी सबसे ज़्यादा पसंद आई और इस झांकी को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा था, क्योंकि 2 झांकी निकल चुकी थी। एक तो दुर्गा माता की, काली माता की, और तीसरी बार जब निकालना हुआ तो समय बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ आधे घंटे का समय था, उसमें सबको तैयार भी करना था। तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि करना क्या है, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपना भरपूर योगदान दिया और इतनी खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें हुई कि जितने भी लोग बैठे थे मजबूर हो गए तालियां बजाने के लिए, और बहुत ही अच्छा सबको लगा। और फिर रात में झांकी निकालने के बाद आरती हुई, सबको प्रसाद वितरण किया गया। फिर कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो रात में क्या हुआ था कि खाना पीना हो गया था, सारे बर्तन हमने धो के रख दिए थे, लेकिन जो ये वाले बर्तन होते हैं जैसे कि कढ़ाई, तवा, ये हमने उठा के रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर भी देखना होता है। तो हमने कहा सुबह उठ के जल्दी से ये सारे काम कर लेंगे, क्योंकि सुबह भी जल्दी रहती है और रात में भी 12 साढ़े 12 बज ही जाते हैं, कितना भी करो। और जन्माष्टमी से 12-1 तो बज ही जाते हैं रोज़। तो सुबह भी जल्दी रहती है और रात को भी देर काफ़ी हो जाती है। फिर भी कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि थकान काफ़ी हो गई थी। तो वही सुबह उठते ही पहले पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश तो रहती है कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन एक व्लॉग में सारी चीज़ें दिखा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप हम लगा देते हैं, पूरा वो भी नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बर्तन धो चुके थे, अब चलते ही उस वाले आंगन में, वहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों, सुबह के टाइम तो आंखें खुलती ही नहीं, क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हो पा रही, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा ही। और इनका स्कूल भी है, चारू को भी भेजना होता है तैयार करके, और खाना भी टाइम पर तैयार करना होता है। तो लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों, एक रौनक सी रहती है। जल्दी जल्दी सारे काम निपटते हैं कि अब ये होगा, आज ऐसा होगा, आज वैसे होगा, तो पता नहीं चलता है। वरना ऐसे अगर इतने सारे काम पड़ जाए तो थकान ही आ जाए।
और उसके बाद नहाने के बाद पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं। सबसे पहले हमने रख दी है चाय। चाय जब तक बन रही तब तक तैयारी कर लेते हैं। और आज हम बनाएंगे चीले, क्योंकि चारू का चीले खाने का मन था। और बिना प्याज के बनाएंगे, तो टमाटर, हींग, नमक, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी थी और इसी से चीले बना लेंगे। तो ये भी खाकर चले जाएंगे और चारू के टिफ़िन में भी रख देंगे, क्योंकि उनको चीले पसंद है। काफ़ी दिनों से बने भी नहीं थे और जल्दी भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इधर सभी लोग चाय भी पीते जा रहे हैं। हमने कहा हम बना लेंगे तब उसके बाद पियेंगे। और आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस समय काम भी पड़ रहा है और टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी आराम करने के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं मिल पा रहा है कि दोपहर में लेटने का समय मिल जाए, ये थोड़ा बहुत आराम करने का समय मिल जाए, तो शायद थकान थोड़ा सा कम पड़ जाए। लेकिन चलिए 1-2 दिन की बात और है बस। उसके बाद तो सिर्फ हमारा डेली रूटीन ही रह जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से चीले बनाते जा रहे हैं और बुआ जी इधर बैठी हुई हैं, तो वही बातें भी होती जा रही हैं और यहाँ पर हमारा काम भी होता जा रहा है। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज है हमारे कान्हा की छठी। पूरे देश में कान्हा की छठी मनाई जा रही है, छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे घर में भी छठी मनाई जाती है। अभी तो सब लोग अपने अपने काम पर जाएंगे, शाम को जब आएंगे तभी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर तब तक हमारे काम भी हो जाएंगे। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जो कि बछरावर में रहती हैं, अनु बहन। तो उनको जो है कन्हैया जी हुए हैं, उनके घर में कन्हैया जी का जन्म हुआ है जन्माष्टमी के दिन। तो उनको हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका बेबी भी स्वस्थ रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो नाश्ता बन चुका था, उसके बाद ये देखिए इनको भी तैयार कर दिया है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इनको तैयार करने में और ये भी रात में काफ़ी देर तक मतलब सबके साथ ही जागती हैं, तो सुबह उठने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी टाइम से उठाकर इनको तैयार करके भेज दिया है। फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। तो दोबारा वाला हमने झाड़ू, बर्तन, ये सारी चीज़ें कर दी थी, पोंछा भी लगा दिया था। मम्मी यहाँ पर दाल साफ़ कर रही हैं। सुबह दाल भिगोई गई थी उड़द की, तो काफ़ी दाल थी, तो मम्मी यहाँ पर बैठ गई, कह रही थी लाओ हम तब तक इनको साफ़ कर दें, लाइट आ जाएगी तो इसको पीस देना, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही थी और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। मतलब बादल छाए थे तो लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी लाइट आएगी। लेकिन धो के रख देंगी और जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही हम पीस देंगे। और अभी भी हम लोगों के काम शुरू थे, हमारा तो भाई वही साफ़ सफाई वाला काम चल रहा था, क्योंकि शाम के टाइम कान्हा के लिए प्रसाद बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पकवान बनेंगे। तो अभी से हम लग जाते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन 2 बजे से लग गए थे बनाने में और आज 3:30 बज गए थे तब लग गए थे, तब जाकर हमारे सारे काम हो पाए थे। और यहाँ पर आ गए थे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि बूंदाबांदी होने लगी थी। और जैसे ही लाइट आई वैसे ही हम आ गए भागते हुए नीचे। हमने कहा चलो दाल पीस देते हैं, मम्मी ने धो के रख दी थी और हमने सिर्फ अभी बाल बांधे थे। लेकिन सारे काम छोड़कर हमें ये काम सबसे पहले करना पड़ा, क्योंकि दाल ज़्यादा थी, लाइट नहीं आती तो फिर हाथों से पीसनी पड़ती, मतलब सिलबट्टे पर पीसनी पड़ती। तो चलिए दाल पीस कर रख देते हैं। इधर यहाँ पर गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं मशीन से, देवर जी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले बड़े वाले जार में पीस रहे थे, उसमें अच्छे से पीस नहीं रहा था। फिर हम छोटा वाला जार लेकर आ गए, उसमें अच्छे से दाल पीस रही थी।
तो हमारे ये घर के काम हो रहे थे, बाहर भी ये चले गए थे खेत से, वहाँ से जो हरी भरी डाली है वो लेकर आए थे डेकोरेशन करने के लिए। आज छठी है तो आज भी उत्सव की तरह मनाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी है सबको। एक तो आज आखिरी दिन है, तो आज का जो दिन होगा उसको ख़ास बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग भी देख लीजिए। और बस इतना टाइम इनको मिलता है शाम का, वही 2-3 घंटे मिल पाते हैं, उतने में ही इनको ये सारे काम निपटाने होते हैं। सुबह का पूरा और दोपहर का पूरा टाइम चला जाता है, तो बिल्कुल भी ये भी इस समय आराम नहीं करने को पा रहे हैं और ना ही इनको आराम करना होता है। जैसे ही वहाँ से आते हैं तुरंत इन्हीं कामों में लग जाते हैं और अपना अपना शौक़ है, अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था है। अगर चाहें तो आराम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इन सारी चीज़ों को करने का और बहुत ही मन से करते हैं। जो भी करते हैं बहुत ही मन से करते हैं, तो इनका किया हुआ हर काम सभी को पसंद आता है। और आप लोगों ने भी भर भर के कमेंट किए थे जब इन्होंने डेकोरेशन किया था जन्माष्टमी का। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था है और काम करने का एक शौक़ भी होता है। तो यहाँ पर ये जो लड़ियाँ हैं ये कुदरती लड़ियाँ हैं, ये कोई ऐसी नहीं कि बाहर से लाई गई है, ये हमारे खेतों से आई हैं। जो पेड़ों पे लग जाती है ना लड़ी बेल जैसी, वो लेकर आए हैं। उसी से पूरा जो भगवान जी का मंदिर है वो सजाया जा रहा है। और इस समय हमारा पूरा घर किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में है, वैसी ही खुशबू आती है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना तो एक अलग सा मन में सुकून, मन में शांति मिलती है कि क्या बताएं दोस्तों। जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो वो सुख शांति वहाँ पर मिलती है, लेकिन अब इस समय यहाँ पर मिलती है। और हर किसी के बस में भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें कर पाएँ। अगर हमको अकेले करना पड़े तो सब कुछ हम नहीं संभाल पाएंगे, घर का या तो फिर यहाँ का एक ही काम संभल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, बाकी सभी लोग भी मदद करा देते हैं। तो जब तक हमने दाल पीस के रखी थी, हम लग गए थे बाकी की तैयारियों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है। मम्मी लग गई फटाफट से दही बड़े बनाने में। और हम लोगों के यहाँ दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस तरह से उस बच्चे की छठी मनाई जाती है, उसी तरीके से कान्हा की भी छठी मनाई जाती है। तो जो जो चीज़ें उसमें बनती है वो सारी चीज़ें इसमें भी बनती हैं। तो सबसे पहले बनते हैं दही बड़े। छठी के बड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते हैं गांव में, और अगर छठी का न्योता आता है तो लोग यही कहते हैं कि हम छठी के बड़े खाने जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो बड़े तो बनेंगे ही, और जो मट्ठा में भिगोए जाते हैं वो अलग बनेंगे, सूखे अलग बनेंगे, क्योंकि ये सूखे वाले बड़े बांटे जाते हैं प्रसाद के रूप में। और बड़े बनते जा रहे हैं। इधर हमने लगा लिया है आटा, मतलब आटा को घोल रहे हैं गुलगुले बनाने के लिए। तो गुलगुले भी बांटे जाते हैं। तो जब तक मम्मी बड़े बना रही हैं तब तक हम ये सारी तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि चावल भी बनाने हैं, पंजीरी भी बनानी है, पूड़ी भी बनानी है, कढ़ी भी बनानी है। तो टाइम आज कम है, काम ज़्यादा है। और छठी जो होती है वो रात में नहीं की जाती है, थोड़ा सा जल्दी ही की जाती है। तो बड़ी ही जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। बुआ जी कह रही थी लाओ करवा लें, लेकिन हम लोग कह रहे थे नहीं, आराम कर लो, क्योंकि हम लोग कर लेंगे। और दही बड़े बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है इनको पकाने में। तो धीमी धीमी आंच में पकाए जाते हैं, जैसे कल हमने समोसे पकाए थे वैसे ही पकाए जाते हैं। और दोस्तों ननद जी यहाँ पर मक्खन निकाल रही हैं, क्योंकि कान्हा को लगेगा मक्खन का भोग। तो वही थोड़ा सा जो है मलाई निकाल के रख ली गई थी, कल भी रखी गई थी आज भी। तो बस उनके लिए मक्खन निकल चुका है, तो रात में भोग लगाया जाएगा। और इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है कि मतलब दूध रखा जाए, तो उनके लिए प्रसाद इसी तरह बना लिया जाता है घर पर ही।
और दोस्तों ये देखिए, शाम से मेहनत कर रहे थे तो फाइनली कुछ ऐसा लुक आया है और कितना प्यारा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है बिल्कुल। और दोस्तों किसी भी चीज़ को करने में मेहनत लगती है, समय लगता है, और आज के समय में किसी के पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी ये इन सारी चीज़ों को करने के लिए कैसे भी अपना समय निकाल ही लेते हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। जन्माष्टमी के 6 दिन ये अपना समय बहुत ही अच्छे से निकालते हैं। यहाँ पर इनकी तैयारियाँ कैसी हुई आप लोग बताइएगा, इन्होंने कैसा सजाया ये भी बताइएगा, और कैसा ये हमारा मंदिर लग रहा है ये भी बताइएगा। तो यहाँ की तो सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर साज सज्जा करने के बाद, मंदिर को सजाने के बाद ये चले गए थे नहाने के लिए। तो अंदर का कुछ इस तरीके से है, और ये सारी चीज़ें खुद इन्होंने सजाई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है इस समय यहाँ पर। तो सभी लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ की तैयारियाँ पूरी हो गई थी और अभी हमारा खाना नहीं बना है, मतलब प्रसाद भी बाकी है बनाना। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से ही हमारे घर में भाई रौनक आई हुई है इस समय। तो यहाँ पर गुलगुले भी बन रहे हैं और इधर हम पंजीरी भी भून रहे हैं, क्योंकि प्रसाद में पंजीरी भी बनेगी। तो वही सूजी हमने छान ली थी, उसके बाद घी डालकर उसको भून लेते हैं। मम्मी फटाफट से लग गई हैं गुलगुले बनाने में, क्योंकि तैयारी करके रख दो फिर सिर्फ बनाना ही बनाना रह जाता है, तो काम भी हमारे फटाफट से हो जाते हैं। चावल हमने इधर रख दिए थे बनने के लिए, तो चावल हमारे बन चुके हैं और बड़े बन चुके हैं, और अभी गुलगुले पंजीरी बन रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ दोस्तों छठी कैसे मनाई जाती है, आप लोग छठी में क्या क्या बनाते हो ये भी बताइएगा। क्योंकि दोस्तों हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसा हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे घर में होता है, वैसा ही हमको करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वहाँ पर हो रही है वो भी हम यहाँ पर करें, नहीं, जो चीज़ शुरू से होती आ रही है वही करना पड़ता है। तो गुलगुले बन गए थे पंजीरी, और उसके बाद आ गए हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले बेसन की पकौड़ी बना लेते हैं। तो बच्चे आ गए थे, वो सब लोग बाहर ही हैं। चारू का होमवर्क करा दिया था, क्योंकि ये पहले होमवर्क कर लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लग जाती हैं तैयारी में, तो फिर इनको फुर्सत हो जाती है। इनका खाना पीना तक मुश्किल हो जाता है इस टाइम पर। पहले ही जो कुछ करा दो तो करा दो, तो होमवर्क करा के फिर हम खाना बनाने में लगे थे। और हमारी सभी बहनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे अच्छे अच्छे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे, और आप लोग अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहें। और दोस्तों सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ हो तो हम विस्तार पूर्वक दिखा पाएँ। प्रसाद बनाने में काफ़ी टाइम भी लग गया था, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी, तो बस जैसे भी था थोड़ा बहुत हम शूट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेसन की पकौड़ी हैं, बनाकर निकाल लेते हैं, उसके बाद कढ़ी छौंक देते हैं। तो आज कान्हा की छठी है, वो सारी चीज़ें ले आई थी ननद जी, इन्होंने मंगा लिया था। जैसे कि जो काले धागे बांधे जाते हैं हाथों और पैरों में, तो वो ले आई थी। और झबला टाइप में, मतलब नए कपड़े लगते हैं, तो वो भी ले आई थी। तो बाहर भी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, अंदर भी ज़ोरों शोरों से ही तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों पकौड़ी बन चुकी हैं। इधर ये रखा हुआ है दही, और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था। तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले डाल देते हैं मेथी। मेथी का तड़का ज़रूर लगता है। फिर डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हींग, लाल मिर्च और करी पत्ता। इन 4 चीज़ों से हमने तड़का लगाया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और जीरा और काली मिर्च, हरी मिर्च को हमने
पीस लिया था सिलबट्टे पर, तो वो मसाले डाल दिए हैं। ऊपर से हल्दी डाल देते हैं। अच्छे से सारे मसालों को पका लेते हैं, क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा मसाले अगर पड़ जाते हैं तो वो भी हमारे यहाँ कम पसंद की जाती है। और ये लिया है बेसन, इसको घोल लिया था, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दही। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसी में ये डाल देंगे और चलाते रहेंगे। और पानी हमको कम लग रहा था तो पानी हमने और डाल दिया है। नहीं तुम डाला है बेकिंग पाउडर नहीं। तो दोस्तों कढ़ी को पकने में काफ़ी टाइम लग गया था। बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, कढ़ी बन चुकी थी। तब तक हमने क्या किया, आटा लगा लिया। और मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, बुआ जी भी नहा कर आ चुकी हैं दोबारा। और यहाँ पर हम भी जाएंगे, पूड़ी बना लेते हैं उसके बाद जाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे सारा खाना बन ही जाए। इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि क्या बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।